आखिर कहाँ जाएं बच्चे पैदा हों। आप चिंता मत करो, कोई जिसकी हत्या की गई होगी ऐसे आदमी का वहां पर हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। जो अपने आप मौत मरा होगा, बिल्कुल अहिंसक तरीके से मरा होगा, उसी के को जलाएंगे। ख्याल में तुम भी तो अपने मुंह में उसको नहीं मारोगे जिसकी आयु नहीं पूरी हुई है। जिसकी आयु पूरी हुई है उसी को मारोगे ना। तो जब तुम मुंह में मार सकते हो तो यहां क्यों नहीं कर सकते हो। और बच्चे भी जो वैध बच्चे होंगे वही तुम्हारे घर में पैदा कराएंगे। जो अवैध बच्चे होंगे, है ना, पर पुरुष से संयोग से पैदा हुए होंगे, उनका जन्म संस्कार यहाँ नहीं कराएंगे। वो तो आग बबूला होने लगा। मैंने कहा तुम्हारे मुँह को जच्चा घर और बच्चा घर बनाने की बात कही तो तुम इतने नाराज होते हो। और जरा से स्वाद के पीछे अपने इस मुँह को अनंत जीवों का जच्चा घर पैदा होंगे ना वहीं, और वहीं मर जाएंगे। क्यों? तो अनंत जीवों का मुर्दा घर बनाने को तैयार हो। जब ये सुना तो वो सोचने लग गया और उसने हाथ जोड़ के कहा कि अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं आलू जमी कंद नहीं खाऊंगा। लेकिन ये बात तो बंबई की थी, जयपुर वालों से मुझे कुछ नहीं कहना। माने हमारा जितना भी आचरण है वो आचरण भी जीव की मुख्यता से है, और जीव ना मरे अहिंसा की मुख्यता से है। इसलिए ये भी आत्मा की बात हुई कि जाने दो, बहुत बातें हो गई। प्रथमान योग में तो कहानी किससे ही है ना। प्रथमान योग समझते हो? कथान योग, परम पुराण, आदि पुराण इन्हें बोलते हैं ना। तो इनमें तो कहानी किससे ही है ना। किसके? तोता के, मैना के। किसके कहानी किससे है? 63 सलाका के महापुरुषों के। यदि तोता मैना के भी हों तो कौन सी बुरी बात है। वे भी तो आत्मा है। तोता मैना भी आत्मा है और 63 सलाका के महापुरुष भी महात्मा है। तो आत्मा ही की बात हुई कि नहीं? बोलिए। प्रथमान योग में जितनी चर्चा है वो भी आत्मा है, आत्मा की चर्चा है। तो हम तो ये देखते हैं किस तरह चारों अनुयोगों में एकमात्र आत्मा की चर्चा है, और आत्मा की नहीं, आत्मा के हित की चर्चा है। तो क्लियर शब्दों में बोलते हैं, आत्म में को हित है हित अब देखिए क्लियर कह दिया उन्होंने कि आत्मा का सुख जो है वो निराकुलता में है। आकुलता है उसका नाम दुख है। और जिसको आकुलता नहीं चाहिए हो, निराकुलता चाहिए हो, तो निराकुलता मोक्ष में है और कहीं नहीं है। इसलिए जिनको निराकुलता चाहिए हो उन्हें मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। शिव मग लाग्यो चाहिए, मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। क्योंकि सुख और शांति वही है, किसी दूसरे में नहीं है, दूसरे से प्राप्त नहीं होगी। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, भगवान महावीर ही एक ऐसी बात है कि जो ये कहते हैं तेरा सुख तेरे में है और तुझा सुख तुझ में से ही तुझे प्राप्त होगा। दूसरे की शरण में तेरे सुख की प्राप्ति कभी होने वाली नहीं। और उसके प्राप्त करने का उपाय एकमात्र अपने आत्मा को जानना है, पहचानना है, उसमें जमना रमना है। मोक्ष का मार्ग माने सुखी होने का रास्ता। और वो क्या है
कि अपने को जानो, ये जानो कि ये मैं हूं। अकेले जानो ही जानो नहीं, ये जानो कि ये मैं हूं। कोई रास्ते में आप जाते हो और जानते ये मकान है, कितना आनंद आता है। कुछ नहीं। फिर कोई कहता है भाई साहब ये आपका मकान है, क्यों? और आपको पता नहीं था, फिर पता चलता है सचमुच एक हमारा मकान यहाँ भी है बाप दादों का, क्यों? और आजकल तो इसके भाव बहुत चढ़ गए हैं। तो आपको कितना आनंद आता है उसी मकान में से, हैं? अभी तक बिल्कुल नहीं आ रहा था, हैं? कहाँ से आया जे? मकान में से कि अपनेपन में से। ये आया ना, ये मेरा है। ऐसे ही आत्मा को तुम जानो तो कुछ आनंद आने वाला नहीं है, लेकिन साथ में ये जानो कि ये मैं हूं, तो फिर उसके आनंद अलग बात है। ऐसा जानो और फिर ऐसा मानो, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। और फिर इसमें ही अपने उपयोग को लगा दो, इसमें ही लीन हो जाओ। जब हमारे लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें मिल गई, हमें मालूम पड़ेगा कि मकान है, सारी सुविधाएं हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सब बात है यहाँ पर, हमें और कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। और जब जहाँ हमारा वो देश है वहाँ तो कुछ नहीं है, फिर कोई वहाँ जाने की क्यों सोचे? क्यों? हमारा ऐसा दोष थोड़ी है, वो तो हमारा वो जेल थी, जहाँ जेल में हम बंद थे, वो हमारी थोड़ी थी, वो तो गवर्नमेंट की थी। क्यों? वहाँ से भागना चाहता है, जिंदगी भर जिस जेल में रहा वहाँ से भागना चाहता है, और जिसे आज तक देखा ही नहीं, नमूना भी नहीं देखा, क्यों? और भरोसा हो जाए कि इसमें ही सुख शांति है, तो वहाँ चाहता है। तो इतना सा मोक्ष मार्ग है कि अपने भगवान आत्मा को जानो। कौन जाने? कि तुम ही जानो। किसे जाने? कि तुमको ही जाने। कोई रंचमात्र पराधीनता नहीं है। दूसरों को जानो तो ठीक और नहीं जानो तो ठीक, दूसरे तुम्हें जाने तो ठीक और नहीं जाने तो ठीक, कोई जरूरत नहीं है। जानने का स्वभाव तो है, जान तो सकते हैं, लेकिन जानना जरूरी नहीं है मोक्ष में जाने के लिए, सुखी होने के लिए। लेकिन अपने आत्मा को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब अनंत काल वहीं रहना है ना, उसी में जमिए, उसी में रमिए, है ना? कहाँ लिखा बोलो? वहीं रहना पड़ेगा। कहाँ लिखा? हम जानते हैं, हम शास्त्री हैं, तुम समझते क्या हो? हमसे पूछते हो कहाँ रहना? लिखा है ना, रही है अनंता अनंत काले यथा तथा शिव परिणये। वे जीव जो मोक्ष में गए हैं अब अनंता काल तक वहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? कि जैसे अनंत स्वरूप परिणमित हुए हैं, यथा तथा यथा परिणये, जैसे वो परिणमित हुए हैं अब अनंत काल तक ऐसे ही सुखी रहेंगे। ऐसे ही सभी जीव भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु भगवान आत्मा को जानकर, पहचान कर, अपनापन स्थापित कर, उसका ध्यान कर, उसमें जमकर, उसमें रमकर स्वयं अनंत सुखी हों। सिद्ध भगवान की पूजा करते करते स्वयं सिद्ध भगवान बन जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। भगवान महावीर के वीतरागी व्यक्तित्व पर चर्चा करने के उपरांत अपने भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपादन केंद्र बिंदु एकमात्र भगवान आत्मा है, यह बताया। अब ये कहते हैं कि भगवान महावीर की वाणी का प्रतिपाद्य क्या है। प्रतिपादन का केंद्र बिंदु तो आत्मा है, तो पूरा प्रतिपाद्य भी तो होगा ना कुछ। तो प्रतिपाद्य क्या है, प्रतिपादन शैली क्या है, इन विषयों पर अभी अपन 2-3 दिन चर्चा करेंगे। प्रतिपाद्य और प्रतिपादन शैली के संदर्भ में
सबसे पहले अनेकांत और स्यादवाद ये विषय जैन दर्शन का है और उसकी चर्चा करेंगे। जैन दर्शन के साम्राज्य को चौखंबा महल पर खड़ा हुआ माना जाता है। 4 खंबे पर कोई चीज खड़ी होती है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा मजबूत होती है। 2 खंभों पर, 1 खंबे पर खड़ी हो, उसमें लोगों को थोड़ा भय भी लगता है कि कैसे टिकेगी। वे 4 खंबे कौन हैं? अहिंसा, अनेकांत, स्यादवाद और अपरिग्रह। जीवन में अहिंसा, वस्तु में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और गृहस्थ जीवन में या मुनि जीवन में अल्प परिग्रह या अपरिग्रह। ये 4 दर्शन के, जैन दर्शन के महान सिद्धांत हैं जिन पर विश्व में चर्चा विस्तार से होती रही है। तो हमें अभी अनेकांत और स्यादवाद के बारे में चर्चा करना है। देखो, ये अनेकांत है वस्तु का स्वरूप और स्यादवाद है उसे प्रतिपादन करने की शैली, स्टाइल। क्या समझाना है वो है वस्तु स्वरूप, और कैसे समझाना है कि स्यादवाद शैली के माध्यम से समझाना है, अन्यथा न समझा जा सकता है और न समझाया जा सकता है। पहले अनेकांत के बारे में बात करते हैं। अनेकांत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक अनेक और दूसरा अंत। अनेक का अर्थ तो आप समझते ही हैं, क्या होता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, संख्य, असंख्य, अनंत, ये सब होता है ना। अनेक का अर्थ एक को छोड़ो तो बाकी की जितनी भी संख्याएं हैं वे सब अनेक ही तो हैं। शब्द में ही बताते हैं कि एक नहीं। किसी को लगाते हैं तो अपन ए या एन लगाते हैं ना, अंग्रेजी में ए या एन, हिंदी में आ या अन। तो आ या अन हम जहाँ लगाते हैं तो बाकी सबके लिए होता है। तो एक माने कोई एक वस्तु और अनेक माने एक नहीं। अब कितनी? 2, 4, 6, 10 जितनी भी हो सकती हैं। तो एक को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वे सब अनेक ही हैं। और दूसरी बात कि अनेक नाम की कोई संख्या है ही नहीं, एक ही है ना। एक और 2 माने 2 1, 3 माने 3 1, 4 माने 4 1, 10 माने 10 1। हम बोलते हैं ऐसे, आपस में बोलते भी हैं। तुम्हारे पास 10 1 रुपये होंगे, 100 रुपये होंगे, 1000 1 रुपये होंगे। 1000 1 क्या? एक कह दे कि वे 1000 क्या? एक की जो इकाई है वो हमें 1000 चाहिए। 1000 1 माने 1000 1, समझिए ना। 1000 1 चाहिए तो 2 रहा ही कहाँ? हम तो एक ही क्या मांग रहे। हमने 1 से ज्यादा मांगा कहाँ है? बस 1000 1 मांगे, लाख 1 लगाते जा, करोड़ 1। माने उसमें वो एक शब्द लगता ही है हर एक में। हम संक्षेप के लिए उसे छोड़ देते हैं लेकिन अर्थ उसका वही निकलता है। तो संख्या 2 प्रकार की हुई। कौन कौन सी? एक असली
और एक उनके जोड़ से मिलाकर बनाई भई। मटेरियल तो वही है एक, वो तो असली है। अब 2 1 मिला दो तो 2 हो जाएंगे, 10 1 मिला दो तो 10 हो जाएंगे। तो उन्हीं अनेकों से मिलाई हुई संख्या कि हम चाहे जितना भेद कर दें, तो संख्या कौन रह गई? तो हमने एक तो बनाई वो निश्चय वाली संख्या, और एक उनसे बनाई हुई व्यवहार वाली संख्या। असली मिठाई तो चीनी ही है या गुड़ ही है। बाकी मिठाइयाँ जितनी भी हैं हलवाई की दुकान में, वो सब उन चीनी से ही बनाई हुई हैं। वास्तव में वो सब चीनी ही है। नाम हमने अलग अलग रख लिए, कई बेसन में मिला दी तो बेसन के लड्डू हो गए, क्यों? गेहूं में मिला दी, कोई एक एक चीज दूसरी मिलाते जाओ, उतनी तरह की मिठाइयाँ बनती जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना वो चीनी मत हटा देना, नहीं तो मिठाई नहीं बनेगी और चाहे जो कुछ बनेगी। तो इस तरह इस सारे जगत में बात सब में तो एक ही वस्तु है, यूनिट, इकाई, वो तो एक ही है। और बाकी वस्तुएं अनेक वस्तुओं की मिलाई हुई वस्तुएं हैं। तो एक और अनेक, अभी देखिए एक तो एक है ही, 2 होते ही नहीं। वो जो अनेक है वो अनेक प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अनेक प्रकार का, अनंत प्रकार का। 2 1 हो तो 2 प्रकार का, 10 1 हो तो 10 प्रकार का, 1,00,000 1 हो तो 1,00,000 प्रकार का, नहीं ना? अनंत 1 हो तो अनंत प्रकार का। तो वो अनेक कितने प्रकार का है? वो भी 2 से लेकर अनंतानंत तक अनेक प्रकार का हो सकता है। तो अब इतने भेद हो गए, अब तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अपन 2 1 लो, 2 अनेक लो, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा अनेक तो अनंत है ही, और सबसे छोटा एक, वो तो एक है, वो अनेक कहाँ है? तो सबसे छोटा अनेक कौन है? 2, ख्याल में है ना? सबसे छोटा अनेक है 2 और सबसे बड़ा अनेक है अनंत। अब इनकी बात अपन कर सकते हैं, वो अनंतों की बात तो अपन नहीं कर सकते। समझाने के लिए इन 2 की बात करते हैं। तो 2 तरह से अनेकांत की परिभाषा जैन शास्त्रों में दी है। ये विषय बहुत कठिन है, लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कितनी सरल भाषा में समझा पाऊँगा कि समझा पाता हूँ, ये बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितनी कोई और नहीं बता पाता उतनी मैं बता पाता हूँ। इसलिए आप धैर्य और शांति से सुने। अभी तक की बात तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। अभी तो हम आपको 1 2 ही पढ़ा रहे हैं, ABCD ही पढ़ा रहे हैं ना। कम से कम एक और अनेक का अर्थ तो हम सही समझ लें। हमारे लाइब्रेरी में अनेक किताबें हैं, तो अनेक नाम की कोई किताब है? एक भी किताब नहीं। तो एक एक अनेक हैं, एक एक मिला के अनेक हैं, अनेक नाम की कोई किताब नहीं है। तो 2 तरीके से हम अनेकांत की परिभाषा समझें। तो अनेक वस्तुओं का समूह, उसका नाम अनेकांत। अनेक गुणों का समूह, उसका नाम अनेकांत। अंत शब्द के भी 2 अर्थ होते हैं। अभी 2-4 मीनिंग याद करने पड़ेंगे और फिर बाकी का सारा काम चल जाएगा 1 घंटे का। क्या अर्थ होते हैं? अंत के 2 अर्थ होते हैं। अपन क्या समझते हैं? अंत आ गया,
इस सड़क के बाद बापू नगर का अंत आ गया, ये वो अंत नहीं है, अलग ही है। तो दो के क्या अर्थ होते हैं? अब बताया ना कि दो और अनंत, वो क्षेत्र वाला अनंत नहीं है। तो ये कहते हैं जिसमें अनंत गुण हो वह अनेकांत कहलाता है। तो अनंत गुण किसी द्रव्य में ही होते हैं, है ना। इसलिए द्रव्य है जो वस्तु है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का, इनका नाम है अनेकांत। हम समझे कोई वस्तु है, कोई है, वो तो सिद्धांत है, सिद्धांत है, हवा में है, ऐसा ही हम उसे देख थोड़ी सकते हैं। ये सब अनेकांत है, ये सब अनेकांत है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। जितना चीज जानने में आ रही है, जिसे आप ज्ञेय कहते हो, वो सब अनेकांत है। क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु जो जगत में है वो अनेक गुण वाली है। हर एक वस्तु में अनंत गुण है। वस्तुएं कम ज्यादा होंगी, काल द्रव्य असंख्य होंगे और धर्म द्रव्य एक होगा, और काल द्रव्य में एक परमाणु होगा और धर्म द्रव्य में असंख्य परमाणु होंगे। आकाश द्रव्य एक होगा और प्रदेश अनंत होंगे। लेकिन वस्तुओं में अनेकांत जिसे हम कहते हैं, उस अनेकांत नामक वस्तु में जितनी भी वस्तुएं हैं अनंतानंत लोक में, प्रत्येक में उन वस्तुओं से अनंत गुण हैं। अब समझ लो गुण कितने होंगे। और उस अनंत गुणों की मिली हुई वस्तु का नाम अनेकांत है। आपने तो आज तक तो हमने सुना था बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े नेताओं से, क्यों कि ये सुना था कि तू भी सच्चा और मैं भी सच्चा, उसका नाम अनेकांत। सचमुच में कहता हूं कि अनेकांत पे बोलने वाले हजारों लोग मैंने ऐसे सुने हैं कि जिन्हें अनेकांत का काखा गा भी नहीं आता है। बोलते हैं बड़ी बड़ी सभा में, सुनने वाले सुनते हैं और सब लोग बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं। नहीं साहब, आपका तो गजब का हो गया, आप भी जैन दर्शन के गहरे सिद्धांतों पर इतना बढ़िया जानते हैं, हमने तो कभी सोचा नहीं था। हम तो सोचा था आप नेता हैं। तुमने क्या, तुम क्यों ठोक रहे थे इसे, ये क्या जानता है? अरे यार, उसे खुश करना है ना। अब हम वे लोग हो गए कि उसे खुश करना है तो उसने सफेद झूठ बोला हो, वो कुछ भी नहीं जानता हो, तो उसे ये कहना है कि तुम सब जानता है? सर्वज्ञ है। और जो कम से कम सर्वज्ञ नहीं है और सर्वज्ञ की बात आपको बताते हैं उनको वहां मूर्ख समझते हैं। ये जगत का स्थिति क्या है, जरा आप गंभीरता से बोलो। आपको लग रहा होगा कि जी क्या रहे हैं। मैं ये कहता हूँ आप एक किताबें खोल के तो देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी किताबें, किसी भी विद्वान की, किसी भी आचार्य की, किसी भी मुनिराज की, जो अपने आचार्य हैं जिनने शास्त्र लिखे हैं, उनमें से उठा के देखो, उसमें से इसके अलावा कोई दूसरी बात मिले तो। आप क्या जानते हैं कि इतनी बात लिख करके जो कोई दूसरे ने नहीं लिखी और कोई आदमी वो बात झूठी हो तो जैन समाज में जिंदा रह सकता है? खटिया खड़ी कर देंगे लोग। और मैं यहाँ डंके की चोट कह रहा हूं क्या? तो क्या हुआ अनेकांत का अर्थ है ना? अनंत गुणों का समूह रूप जो द्रव्य है, उस द्रव्य का नाम ही अनेकांत है। जितने द्रव्य हैं उतने अनेकांत हैं। तो वस्तु का स्वरूप हुआ ना, पूरा सिद्धांत कहाँ हुआ? ठोस वस्तु हुई कि नहीं हुई, उसका नाम है अनेकांत। अभी ये जो अनेकांत है, इसको समझना भी सरल है और समझाना भी सरल है। इतना तो कम से कम आपको आ ही गया है
कि एक द्रव्य होता है और एक एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं और ऐसे अनंत द्रव्य होते हैं, इतनी बात तो आप जानते ही हैं। तो जो वो द्रव्य हैं उन्हीं को अनेकांत कहते हैं, वही वस्तु का स्वरूप है ना। ये तो सरल है, लेकिन कुछ ऐसे अनेकांत हैं जो दूसरे प्रकार के हैं, जिन्हें समझना समझाना बहुत कठिन है। वे क्या है कि जैसे आत्मा में अनंत गुण है ना, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक द्रव्य में अनंत धर्म युगल भी हैं। अब ये क्या है धर्म युगल? यानी धर्म माने वे गुण जो जोड़े से रहते हैं, समझ में ना। और ऐसे वे गुण जो कभी जोड़े से रहते ही नहीं, अकेले ही रहते हैं। हैं कोई आदमी ऐसे बता सकते आप कि जोड़े से रहे? ये ग्रस्त हैं, ये जोड़े से रहते हैं। ये ब्रह्मचारी हैं अभिनंदन जी जैसे, वे अकेले रहते हैं, उसमें क्या बताना है? ऐसा नहीं। हर द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर एक गुण कहलाते हैं। ये हमेशा अकेले रहते हैं, इनके प्रतिद्वंदी कोई गुण नहीं होता। ज्ञान गुण के प्रतिद्वंदी कोई अज्ञान नाम का गुण नहीं होता। लेकिन नित्यत्व धर्म के उसे उल्टा प्रतिद्वंदी अनित्यत्व एक धर्म होता है। जोड़े से मतलब माने आमने सामने टक्कर से देने वाले, नित्यत्व अनित्यत्व। तो इसको बोलते एक धर्म युगल। एकत्व अनेकत्व इसको बोलते हैं एक धर्म युगल। ऐसे अनंत धर्म युगल होते हैं। अनंत गुण भी होते हैं और अनंत धर्म युगल भी होते हैं। हर वस्तु में, वस्तु में माना तुम में, हम में, इस रूमाल में, इस पत्थर में, इस किताब में, जो भी पदार्थ इस जगत में है उसमें अनंत गुण और अनंत धर्म युगल माने गुणों के जोड़े। तो वास्तव में तो दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। उन गुणों को जो जोड़े से नहीं होते गुण कहते हैं, और उन जोड़ों को जो जोड़े से होते हैं उन्हें धर्म कहते हैं। अब ये एक अंतर तो ये हुआ ना गुण और धर्म में। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, रूप, रस, गंध, स्पर्श एक गुण है, और नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व ये धर्म है। गजब ऐसा है कि जो गुण हैं उनकी तो पर्यायें होती हैं, और जो धर्म है उनकी पर्याय नहीं होती है। आप जानते हैं ना, ज्ञान गुण की पर्याय मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान गुण की पर्याय है ना, लेकिन नित्यत्व धर्म की कौन सी पर्याय है? कोई नहीं। यानी जो जोड़े से हैं उनके पर्याय माने संतान नहीं है, और जो अकेले हैं बिना जोड़े के हैं उनके पर्याय माने संतान है। गजब हो गया ना। हम तो लोक में जोड़े वालों के संतान देखते हैं, और जो जोड़े वाले नहीं होते हैं उनके संतान नहीं होती है।